अभी की एज में हम लोग डिप्रेशन जैसे वर्ड्स का कुछ ज़्यादा ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो वर्ड है वो एक मेंटल इलनेस है। लेकिन ये मिथ है कि सभी लोग मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि जो मेन दिक्कत है वो मीनिंग है। अगर हम सब लोगों की लाइफ में असल में मीनिंग होता तो फिर हम लोग डिप्रेस्ड एंड सैडनेस एंड एंग्जाइटी जैसे इमोशंस को अगेन एंड अगेन हमारी डेली लाइफ में फील ना करते हैं। उसी चीज़ को हम लोग आज ज़्यादा डीप वे में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि हम इस मीनिंग के सिंड्रोम को किस तरह से हमारी लाइफ में से निकाल सकते हैं, ताकि हम लोग शांति से और एटलीस्ट ज़्यादा एफिशिएंटली जी पाए। ना ये जो ग्राफ है ये बहुत अच्छे से एक आइडियल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग सोचते क्या है अकम्पलिशमेंट्स एंड टाइम को लेकर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो अकम्पलिशमेंट्स होंगे वो भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि अगर आप कुछ प्रोडक्टिव चीज कर रहे हो तो फिर प्रोबेबली आपको कुछ अच्छी चीजें मिलनी भी चाहिए उसके रिटर्न में, जो एक बेसिक आइडियल है जो हर कोई अपनी लाइफ के अंदर रखता है कि अगर मैं डेली ये एक चीज करूंगा, अगर मैं अपनी स्कूल एंड कॉलेज में अच्छे से मेहनत करूंगा तो फिर मुझे अच्छा अकम्पलिशमेंट्स भी मिलेंगे एंड मुझे एक अच्छी डिग्री मिल सकती है जिसके थ्रू मेरा ज़्यादा अच्छा करियर बन जाएगा एंड वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी अगर मैं टाइम के साथ साथ प्रॉपर अकम्पलिशमेंट्स को अचीव करूंगा तो। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि हर किसी की लाइफ इस तरह से फंक्शन नहीं करती। टाइम तो बीतता जाता है लेकिन उसके साथ साथ लोगों के जो अकम्पलिशमेंट्स होते हैं वो कुछ खास इंक्रीज नहीं होते, जिस रीजन की वजह से लोग एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसे इमोशंस को फील करते हैं। नाउ ये जो ग्राफ है ये नीचे भी जा रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकम्पलिशमेंट्स डिक्रीज किस तरह से हो सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि जब आप लोग कोई अकम्पलिशमेंट्स अचीव करते हो तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो अकम्पलिशमेंट्स होंगे वो हमेशा आपकी लाइफ के अंदर रहेंगे। जिस भी तरह की आपको रेस्पेक्ट मिली होंगी उस मोमेंट के अंदर वैसे ही रिस्पेक्ट आपको अगेन एंड अगेन मिलती जाएगी उस चीज को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको एक समय पर जब आप 10th स्टैंडर्ड में थे तब आपको अराउंड आपके 99.9% आए थे 10th के अंदर, मान लेते हैं। लोग आपको टोकने लगेंगे कि जस्ट बिकॉज उस समय पर तूने कुछ उखाड़ा था इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो बस ऐसे ही बैठ सकता है। एंड उसी रीजन की वजह से ये जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। एंड जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर कोई नई चीज अकम्प्लिश नहीं करते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में डिग्रेड हो रहे हो। एंड उसी रीजन की वजह से आपको कॉन्स्टेंटली कोई अच्छी चीज करनी पड़ती है ताकि आप टाइम के साथ साथ अकम्प्लिश्ड फील करो, आपको ऐसा लगे कि आप कुछ अपनी जिंदगी में उखाड़ रहे हो। सो इस चीज को ध्यान में रखना कि जस्ट बिकॉज आपने अपने पास्ट में कोई अच्छी चीज की थी इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको अच्छा फील होगा हमेशा और सोसाइटी आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो चीजें सही नहीं है ना। एक और बहुत बेकार की मिथ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई काम नहीं करते तो फिर उसकी वजह से उनको कंफ्यूज्ड एंड एंग्शियस फील होता है, जिसकी वजह से वो लोग मेंटली डिप्रेस्ड बनने लगते हैं एंड उनको अजीब अजीब तरह के इमोशंस फील होते हैं जिसको वो लोग कभी भी ओवरकम नहीं कर पाते एंड उनकी लाइफ मिजरेबल बनने लगती है। लेकिन ये जो पूरी साइकिल है अप टू डाउन, ये पूरी साइकिल फालतू की है एंड इसके कुछ खास सेंस नहीं बनती। एंड अगर बनती भी है तो भी इस साइकिल के थ्रू हम कोई लेसन्स नहीं सीख पाते ना। इससे ज्यादा अच्छी एंड एफिशिएंट साइकिल ये होगी कि बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर कोई मीनिंग नहीं है, इस रीजन की वजह से आपकी लाइफ में एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम है। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्या मतलब क्या है? एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम मतलब आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है, जिस रीजन की वजह से आप सैड फील कर रहे हो। आपको मीनिंग चाहिए, आपको पर्पस चाहिए, आपको खुशियां चाहिए। आपने अपनी लाइफ के अंदर गोल्स सेट किए हैं, उन गोल्स को आपको अकम्प्लिश करना है लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हो। जब ऐसी सारी चीजें होने लगे, जब आप लाइफ को क्वेश्चन करने लगो कि क्या सही में यूनिवर्स का कुछ मतलब है, क्या मेरी लाइफ का कुछ मतलब है, तो फिर उन सारी चीजों से एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम आता है जब आपको कोई भी आंसर ना मिले तब। एंड उस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम की वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाते हैं एंड जब आप काम नहीं करते तो फिर आपको अकम्प्लिश्ड फील नहीं होता, जिसके रिस्पॉन्स में आपकी लाइफ मिजरी से भर जाती है। Now, इस पूरी साइकिल का जो इमर्जेंस था वो मीनिंग की वजह से हुआ था एंड यही वो एक मेन रीजन है कि हमें मीनिंग के ऊपर क्यों इतना ज्यादा फोकस करना चाहिए,
क्योंकि अगर आपकी लाइफ में मीनिंग होता तो फिर ये जो भी दूसरी एंड तीसरी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स भी नहीं आती एंड आप हंसी खुशी अपनी लाइफ में जी पाते। नाउ लोगोथेरेपी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो विक्टर फ्रैंकल ने इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक के अंदर मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में। लोगोथेरेपी का मतलब यह है कि लोगों को असल में डिप्रेस्ड और जो भी सैडनेस के इमोशंस फील होते हैं वो एक मेंटल इलनेस की वजह से नहीं होते, उसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो मीनिंग होता है। बिकॉज उन लोगों को पता नहीं है कि उनका फ्यूचर कहां पर जा रहा है, उनको अपने फ्यूचर में क्या चीजें करनी चाहिए एंड उसको अपनी पूरी लाइफ के अंदर एग्जैक्टली क्या सेंस बनानी है जिसके थ्रू वो देख सके कि ओके ये सारी चीजें हैं जो मुझे अभी करनी है जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर ज्यादा अच्छा बनेगा। बिकॉज लोगों के अंदर ये एक प्रिसाइज मैप नहीं होता फ्यूचर को लेकर, पर्पस, मीनिंग एंड होप को लेकर। उसी रीजन की वजह से लोग डिप्रेस्ड होते हैं और उसके पीछे कोई मेंटल इलनेस नहीं है रीजन। विक्टर फ्रैंकल अपने बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में अगेन एंड अगेन फ्रेडरिक नीचा को कोट करता है कि he who has a why can bear almost anyhow। मतलब अगर आपके पास कुछ रीजंस हैं जीने के लिए, अपने फ्यूचर को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, तो फिर चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बुरी सिचुएशंस क्यों ना आ जाए आप उसमें थ्राइव करोगे। एंड विक्टर फ्रैंकल इसी चीज को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है कि किस तरह से चाहे आपकी लाइफ के अंदर कितने भी मुश्किल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंस्टेबिलिटी, कोई भी चीज क्यों ना आ जाए, उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी लाइफ के अंदर मीनिंग एंड वाई होगा तो। ना इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ अच्छे आंसर्स भी हैं। जिस चीज को अगर आप अपनी डेली रूटीन में अच्छे से करोगे, अपने एक्शंस एंड अपने थॉट्स के लिए ज्यादा अवेयरनेस बिल्डअप करोगे, तो फिर इस पूरे एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम के ट्रैप में से आप निकल पाओगे। सबसे पहली चीज ये है कि आपको हाइपर रिफ्लेक्शन एंड हाइपर इंटेंशन, इन दोनों ही चीजों को करना बंद करना होगा। क्योंकि जब भी आप हाइपर रिफ्लेक्शन करते हो, मतलब आप कुछ ज्यादा ही अटेंटिव वे में अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हो कि आप किस तरह के इंसान हो और आपको डिप्रेशन फील क्यों हो रहा है, आप सैड क्यों हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ गोल्स अचीव करने चाहे लेकिन आप वो सारी चीजें नहीं कर रहे हो। अगर आप उन सारी चीजों को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटेंस वे में रिफ्लेक्ट करने लगोगे तो फिर आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर आप हाइपर इंटेंशन से कोई भी एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करोगे रियल वर्ल्ड के अंदर कि मुझे ये चीज किसी ना किसी तरह से करनी होगी ताकि मैं अपने फ्यूचर को ज्यादा बेहतर बना सकूं, अगर इस तरह से आप हाइपर रिफ्लेक्शन एंड हाइपर इंटेंशन वे में कोई भी चीज करोगे तो फिर आपकी लाइफ में एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट होगा। अब ये चीज कुछ खास लाइक सेल्फ एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि जनरली हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे एक चीज के अंदर तो फिर हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। फिर हाइपर इंटेंशन एंड हाइपर रिफ्लेक्शन में दिक्कत क्या है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा तो फिर मुझे ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन विक्टर फ्रैंकल का कहना यह है कि अगर आप हाइपर इंटेंशन से कोई भी गोल्स को अकम्प्लिश करने की कोशिश करोगे तो फिर आप एक सिंपल रूल को फॉलो नहीं करोगे, जो है कि आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेने चाहिए सारी चीजों को, जो है कि आपको हर एक चीज के अंदर वन स्टेप एट अ टाइम एक्शंस को फॉलो करना होगा। लाइक अगर आपको जिम जाना है, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो फिर उसके अंदर भी आपको एक सिंपल चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी बॉडी रातों रात नहीं बन सकती। अगर मैं हर रोज जिम में जाऊंगा तो फिर 1 साल के बाद मेरे 6 पैक एब्स थोड़े थोड़े दिखने लगेंगे, 2 साल के बाद मेरे बाइसेप्स में वेन्स होगी एंड मेरे शोल्डर्स में सेपरेशंस होगी, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहला स्टेप ये है कि मुझे आज जिम में जाना होगा। लेकिन अगर आप हाइपर रिफ्लेक्टिव वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखोगे कि मुझे ये चीज चाहिए लेकिन मुझे पता है कि ये चीज मुझे बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद मिलेगी, तो फिर क्या सचमुच में इस चीज को करने के पीछे का कोई रीजन है? अगर आप बहुत मोटिवेटेड वे में 1-2 हफ्ते तक जिम में जाओगे एंड आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, लेकिन फिर वो चीज आपकी लाइफ में नहीं होगी तो फिर आपको सैड फील होगा। आपकी लाइफ के अंदर एक एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम आएगा। आप क्वेश्चन करोगे सारी चीजों को कि ये जो मैं जिम में जा रहा हूँ क्या सचमुच में इसका कुछ मतलब है या नहीं। मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मुझे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, तो फिर क्या मैं बेवकूफ हूँ और क्या मुझे ये बुक रीड करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप वन स्टेप एट ए टाइम वाले रूल को फॉलो नहीं करोगे, उसकी जगह पर अगर आप
हाइपर इंटेंशन से सारी चीज़ों को करने की कोशिश करोगे तो फिर आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को छोड़ दोगे एंड आपकी लाइफ में से होप्स भी निकल जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि अगर आप इस चीज़ के अंदर फुल अटेंशन से इसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करोगे तो फिर वो आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए एंड वो चीज़ अगर आपके पास नहीं होगी तो फिर आप कोई भी एक चीज़ को मास्टर नहीं कर पाओगे। एंड उसी रीज़न की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कभी भी हाइपर इंटेंटिव वे में कोई भी चीज़ को ना करें। हमारे अंदर एक स्टिलनेस होनी चाहिए जिसके थ्रू हमें एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, ताकि हम लोग वन स्टेप एट अ टाइम वाले रूल को कभी भी भूलें ना। सेल्फ ट्रांसेंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक के अंदर अगेन एंड अगेन विक्टर फ्रैंकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मीनिंग चाहिए तो फिर आपको अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड करना होगा। क्योंकि अगर आप अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें सोचते हो कि मैं इस दुनिया में जीता हूँ एंड मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, अगर आप इस तरह से कॉन्स्टेंटली अपने बारे में सोचते हो तो फिर आपको सैड फील होने लगेगा, क्योंकि आपके जो भी डिज़ायर्स होंगे वो सभी डिज़ायर्स कभी भी अकम्प्लिश आप नहीं कर पाओगे और कुछ एक्शनल सिनारियोज की वजह से आपको पेन भी फील होगा। लेकिन मान लीजिए कि उस समय पर अगर आपकी मेंटालिटी ये होगी कि ठीक है चलो मुझे जिम के अंदर रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन मैं जिम इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि मुझे 1-2 हफ्ते में अच्छा फील हो या मेरी बॉडी बन जाए, मैं जिम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ स्पान को इंक्रीज कर सकूं। जब मैं 50 साल का हो जाऊं तब भी मुझे इतना मजबूत रहना है कि मैं अपने बच्चों के साथ भाग दौड़ कर सकूं। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, इसलिए मैं जिम जा रहा हूं। इसके अंदर मेरा कोई अभी का सेल्फिश मोटिव नहीं है कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो फिर मुझे ये चीज मिल जाएगी। इस जिम के कॉन्सेप्ट के अंदर आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड कर रहे हो। आप एक बुक रीड कर रहे हो लेकिन आपको पता लग रहा है कि आप थोड़े सा बेवकूफ हो उस बुक को रीड करने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को पुश कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 15-20 दिनों के लिए इस बुक के ऊपर अच्छे से फोकस करोगे, अच्छे से प्री रीड करोगे, सारे मुश्किल वर्ड्स को अगर लिखोगे, उनको अलग से कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करोगे, एक अच्छा सा प्लान तैयार करोगे कि आपको एग्जैक्टली वो बुक किस तरह से रीड करनी चाहिए, तो फिर 1 महीने के अंदर आप सक्सेसफुली उस बुक को कंप्लीट कर पाओगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी उस बुक के अंदर से वो भी आप गेन कर पाओगे। लेकिन ये चीज आप कब कर पाओगे? जब आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड करोगे कि मुझे इसमें से कोई भी चीज अभी नहीं चाहिए, मैं इंतजार कर सकता हूं, एंड उसी को सेल्फ ट्रांसेंडेंस बोलते हैं। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपने पकड़ ली होगी तो फिर आपको पता चल गया होगा कि अब मैं कौन सी चीज के बारे में बोलने वाला हूं। जब भी आप नेटफ्लिक्स देखते हो, जब भी आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ फालतू की बातें करते हो, तो फिर उस मोमेंट पर आप सेल्फ ट्रांसेंड नहीं कर रहे होते। उस मोमेंट पर ये जो आपका सेल्फिश मी होता है वो हाइपर एक्टिव बनने लगता है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हो, जिस रीजन से आपको थोड़ा सा सैड फील होता है। आप सोचते हो कि ठीक है, मैंने ये 1 घंटे के लिए रील्स स्क्रॉल की, मे बी शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, इसकी जगह पर अगर मैं कोई और चीज करता तो फिर मुझे इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल पाते। जब भी आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड नहीं करते तो फिर उस मोमेंट पर आपकी लाइफ के अंदर एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एंड जो भी अकम्प्लिशमेंट्स आप असल में हासिल कर पाते हैं टाइम के साथ साथ उन सारी चीजों को अब आप हासिल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड नहीं कर रहे हो एंड आप कुछ ज्यादा ही सेल्फिश बन चुके हो। सफर विलिंगली टू अचीव समथिंग बिगर देन यू, एंड जो भी ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप सेल्फ ट्रांसेंड कर सकते हो उसके अंदर आपको किसी तरह की सफरिंग भी बेयर करनी होगी। अगर आप जिम जाते हो तो फिर उसमें आपको बोर्डम फील हो सकता है, जिम के अंदर भी आपको पेन होगा। अगर आप बुक रीड करने के लिए बैठोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो टास्क मुश्किल है एंड एक जगह पर बैठना भी एक तरह की स्किल है जो आपको डेवलप करनी होगी। फिर आपको लिखना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली उन कॉन्सेप्ट्स को कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते बोल कर या तो फिर लिख कर, तो फिर उसका मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज सीखी नहीं है। इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अगर आपको सही में सॉल्व करनी हो तो फिर आपको सफर करना होगा
एंड आपको वो चीज विलिंगली करनी होगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि मुझे वो चीज करनी है इसलिए मैं कर रहा हूं, सो ये चीज बस मुझे करनी होगी। वेल, अगर आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का अगर आप रखोगे तो फिर भूल जाओ कि आप अपने आप को सेल्फ ट्रांसेंड कर पाओगे एंड आप कभी भी इस डिप्रेशन के फेज में से निकल नहीं पाओगे। एंड ध्यान रखना, जब मैं डिप्रेशन बोलता हूं तो फिर ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली एक डिप्रेस्ड इंसान हो एंड अपनी लाइफ में कोई भी चीज अकम्प्लिश नहीं कर रहे हो, आप बस पड़े रहते हो अपने बेड के ऊपर। वैसा कोई सीन बनाने की जरूरत नहीं है। जब मैं डिप्रेशन बोलता हूं तो फिर मेरा मतलब ये भी है कि आप पूरे दिन में प्रोडक्टिव वे में एक्शंस परफॉर्म नहीं करते, आप ज्यादा ही गुस्सा करते हो, आप सैडनेस के इमोशंस अगेन एंड अगेन फील करते हो। आप बेसिकली एक रोलर कोस्टर में बैठे हो जो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे आ जा रहा है एंड आपके हाथों में नहीं है कि आप नेक्स्ट मोमेंट पर किस तरह के इमोशंस फील करोगे। एंड वैसी लाइफ में भी शायद किसी किसी को एडवेंचरस लग सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो फिर आपको ये चीज एडवेंचरस लग रही है। सो अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो फिर आपको सेल्फ ट्रांसेंड करना होगा ताकि आप एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम में से निकल सको। आपको हाइपर रिफ्लेक्शन एंड हाइपर इंटेंशंस की अगर आपको अगेन एंड अगेन करने की हैबिट हो तो फिर आपको उसको भी निकालना होगा। एंड अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो फिर अकम्पलिशमेंट्स एंड टाइम, ये जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप सक्सेसफुली एक आइडियल लेवल पर पहुंच जाओगे एंड ये जो आपका पास्ट का मी है वो डेड हो जाएगा एंड इस पूरी चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा एंड आप फाइनली एक ऐसी जर्नी पर आ जाओगे जो जर्नी वर्थ लिविंग होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।